आज हम सीखेंगे 5 टाइप के आईलाइनर लगाना। सबसे पहले ब्रश को आपने ऐसे फ्लैट करना है ताकि लाइनर लगाना इजी रहे। अब आपने आर्च से पकड़ना है और इनर कॉर्नर से पतली सी लाइन खींचकर सीधी खींचकर आपने लेकर आनी है लैश लाइन के बिल्कुल करीब करीब। हमने ये सिंपल सी लाइन खींचकर लेके जानी है, सिंपल लाइनर जो हम डेली बेसिस पे लगाते हैं। अब नेक्स्ट लाइनर हमने स्मॉल विंग लाइनर लगाना है। क्लाइंट से आपने पूछना है कि उनको कैसा लाइनर चाहिए, विंग कितना मैं निकालूं। अब ये देखें, हमारे पास जो वाटर लाइन की एक गाइडलाइन होती है नेचुरल, उसको हल्का सा आपने बाहर निकालना है यहाँ तक। ये हमारे पास गाइडलाइन है, हल्की सी इधर लाइन होती है, उस तक वहाँ तक निकालेंगे। फिर उससे जो आईब्रो का एंड है, लास्ट वाली नोक, वहाँ तक जोड़ेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल फिल कर देंगे। नोक जितनी निकालनी है वो क्लाइंट से आपने पूछनी है कि विंग बड़ा करूँ या छोटा करूँ। अब हमने नेक्स्ट ब्रॉड विंग लाइनर लगाना है, मोटा वाला। वो हमने पतला लगाया है, यहाँ पे मोटा वाला लगाएंगे। पहले ब्रश को इस तरह फ्लैट करना है ताकि पेंसिल की नोक की तरह बन जाए। आईब्रो को स्ट्रेच करें, ऊपर से भी नीचे से भी पकड़ सकते हैं ऐसे स्ट्रेचिंग करके। इनर कॉर्नर से पतली सी लाइन लेके आनी है। इनर कॉर्नर से मोटी लाइन नहीं होनी चाहिए और लैश लाइन तक इसको फिल करना है। कुछ लोग स्किन के पास, लैश के पास छोड़ देते हैं, स्किन नज़र आ रही होती है। तो अब ये देखें, यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही होगी नेचुरल। हल्का सा सीधा बाहर निकाला है, अब तिरछा आईब्रो की एंड तक लेके जाना है। अब लाइनर जहाँ तक ख़त्म हुआ था उसको और नोक को जोड़ देना है। अब इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग करते हुए ध्यान रखना है लाइनर मेसी ना हो जाए। जहाँ तक हमने लाइन लगाई है उसी के अंदर फिल रहे। तो आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह खड्डा नहीं बना होना चाहिए, राउंड नहीं, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। जहाँ से हमने लगाया लाइनर वहाँ से एक लाइन खींच के लेके जानी। बिल्कुल ये ऊपर की लाइन नीट और स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देखें दोनों में फ़र्क, ये बड़ा विंग लाइनर, ये पतला विंग लाइनर, छोटा विंग लाइनर। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ब्रश उठा उठा के लगाते हैं तो वो ऊपर से लाइन इक्वल नहीं आती है। आपने इनर कॉर्नर से ब्रश खींच के लेके जाना है स्ट्रेट, तो ऊपर की लाइन बिल्कुल नीट आएगी। दोबारा मैं दिखा देती हूँ। ऐसे वाटर लाइन से स्ट्रेट निकालना है, फिर तिरछा ऊपर की तरफ लेके जाना है। यहाँ से हमने कितना निकाला हुआ है, लाइनर को देखें, हल्का सा हमने बाहर सीधा निकाला हुआ है ताकि आँख बड़ी लगे। तो आपने इतना ही निकालना है और फिर ऊपर की लाइन बिल्कुल इक्वल और नीट होनी चाहिए। विंग लाइनर आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। लगाने से पहले क्लाइंट से पूछ लेना है कि किस टाइप का उनको विंग लाइनर लगाना है, विंग बाहर निकालनी है या नहीं, छोटा लगाना है या बड़ा लगाना है। अब नेक्स्ट हम इजिप्शियन लाइनर लगाएंगे। उसके लिए विंग लाइनर मोटा होना चाहिए, तो अब इसे थिक करेंगे। थिक लाइनर, मोटा लाइनर। विंग से खींच के मोटा करते हैं, अंदर की तरफ स्ट्रोक लेते हुए ऐसे कर्व करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। विंग लाइनर से टच करके ब्रश को ऊपर की तरफ कर्व करके लेके जाना है। ये हमारा है इजिप्शियन लाइनर। कभी भी पफ़ी आइज़ पे, ड्रूपी आइज़ पे आपने ये वाला लाइनर नहीं लगाना। ये बड़ी गैप वाली, जो ज़्यादा गैप होता है जिनकी आँख में, आईब्रो और आँख के बीच में ज़्यादा गैप होता है, ये उस पे अच्छा लगता है। मोटा विंग लाइनर हो गया और इजिप्शियन लाइनर। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे डबल विंग लाइनर। वैसे अरेबिक आइज़ में ही यूज़ हो सकता है जब आपने अरेबिक आई लुक देनी हो। बहुत कम यूज़ होने वाला आई लाइनर है ये। सबसे पहले आपने क्लाइंट से कहना है कि ऊपर देखें, छत की तरफ बिल्कुल ऊपर देखें, तो आपके पास इजी होगा लगाने के लिए।
ये हमने आई के मिड से एक स्ट्रोक निकाला है लैश लाइन से थोड़ी दूरी पे। कोशिश करना है दोनों लाइनर जुड़ ना जाए, उनमें हल्का सा गैप हो। जब ऊपर देखेंगे ना तो इजी होगा आपको फिलिंग करने में। आपने इस तरह स्ट्रोक देकर इसको जॉइंट करना है और यहाँ दोनों लाइनर में आपने गैप रखना है। जब क्लाइंट आइज़ ब्लिंक करेगा तो ये मसला होता है, तो उनसे कहिएगा कि आप ऊपर ही देखें। जब तक लाइनर आप ना लगाएं तो क्लाइंट से कहें कि ऊपर ही देखें। तो ये इस तरह डबल विंग लाइनर लगता है फिश टेल की तरह। विंग के मिड में आप कंसीलर से भी लगा सकते हैं लाइन, और आप वाइट काजल से भी इन दोनों के मिड में इतने पोर्शन पे आप लाइन लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे इनर कॉर्नर। अब हमने वाटर लाइन जो थी नीचे वाली, वहाँ से स्ट्रेट जो लाइनर हमारा लगा था वहाँ तक टच की है। ये एक गाइडलाइन और लाइन हमारे पास बन गई है। अब आपने थोड़ा सा इसकी नोक बाहर निकालनी है, हल्की सी नोक बाहर निकालनी है। ब्रश को फ्लैट करके नोक बनाई और अंदर के वाटर लाइन के साथ टच कर दिया। अब ऊपर से भी हमने सेट करना है, जहाँ से हमें लग रहा है कि गैप है, लाइनर को इक्वल करना है, नीट और इक्वल। नीचे की जो लाइन है वो दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों को जोड़ देना है, इक्वल कर देना है। अमूमन ख़वातीन को इनर कॉर्नर में पानी आता है तो उसकी वजह से फैल जाता है लाइनर, तो आप ऐसे टाइम पे स्किप कर सकते हैं।